शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 31 अगस्त 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे, बुद्धि हमेशा इस बात के लिए सजग रहे कि हर आत्मा का अपना अपना किरदार है, बनी बनाई बन रही। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो, अवस्था एकदम अचल अडोल हो सकती है। उत्तर बताते हैं मेरे बाबा, माया के तूफानों को नजरअंदाज करो, डोंट केयर। और बाबा जो श्रीमत देते हैं उसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करो। तूफानों को, माया के तूफानों को नजरअंदाज कर देना है, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है छोड़ो, लेकिन बाबा की श्रीमत को कभी गलती से भी नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी, स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना ना आए, रोने वाली स्थिति तक तो कभी जाए ही नहीं। अम्मा मरे तू भी हलवा खाना, गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। अक्सर करके भक्ति मार्ग वाले मंदिरों में जाते हैं, चाहे शिव के, चाहे लक्ष्मी नारायण के, चाहे राधे कृष्ण के या अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में जाएंगे। सबके आगे यही महिमा करेंगे कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। सब मंदिर में सभी देवी देवताएं और चाहे शिव बाबा सबके सामने यही कहते हैं। फिर कहते हैं त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, मतलब तुम माता पिता भी हो, पढ़ाने वाले भी हो। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व राम सीता को त्वमेव माता च पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको तो अपने ही बच्चे होंगे, उनके अपने बच्चे होंगे, वो पूरी सृष्टि के पिता नहीं है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व राम सीता को त्वमेव माता च पिता नहीं कहेंगे, वो ऐसी महिमा नहीं गाएंगे। वास्तव में महिमा एक शिव की, ये जो महिमा है ना ये शिव की है। वो महिमा गाते हैं देव देव महादेव, मतलब तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंचे हो। भक्ति मार्ग में तो कोई अर्थ समझ ही न सके। अब बाबा कहते हैं तुमने भक्ति बहुत की है, अब तुम मेरे से समझो और इस पर गौर करो कि सच क्या है झूठ क्या है, भक्ति मार्ग में क्या क्या झूठ था और अभी जो बाबा हमें सत्य बातें बता दें वो क्या है। तुम बच्चे अब समझते हो कि बाबा के बारे में और देवताओं के बारे में जो भी महिमा करते हैं वो सब गलत है। अभी जो तुमको मैं समझाता हूँ वही सही है। बच्चों को समझाते हैं कि ये उल्टा वृक्ष है, इसका बीज है परमपिता परमात्मा, वो ऊपर में रहते हैं और वो तो चैतन्य बीज है ना। तुम बच्चे ठहरे। कहते हैं, कई कहते हैं कि सब बीज आदि भी आत्मा है, लेकिन वो तो जड़ है ना। बाबा को ही कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप। अब मनुष्य कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, वृक्ष को तुम चैतन्य ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, मनुष्य में ये ज्ञान है ही नहीं कि ये बीज है। बीज में जरूर वृक्ष का ज्ञान होना चाहिए, अगर वो बीज है तो फिर उसमें पूरे वृक्ष का समावेश होना चाहिए, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकते। मनुष्य तो समझ जाते हैं कि बीज नीचे है, उनसे वृक्ष निकला हुआ है। जो लौकिक वृक्ष होता है बीज नीचे पड़ता है, वृक्ष ऊपर निकलता है। कल्प वृक्ष और बरगद का पेड़ की भेंट करते, वो जड़ है और ये चैतन्य है। कलकत्ते में बड़ का बहुत बड़ा वृक्ष है, वहीं बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष है, उनका धूल सारा निकल गया है, सिर्फ वृक्ष खड़ा है। उनका जो मूल तना था वो कहीं समाप्त हो गया है और जितने बाद के जो निकले हुए होते हैं वो पूरा का पूरा हरा भरा है, सिर्फ वृक्ष खड़ा है, आधार है ही नहीं। आश्चर्य है ना, मूल वृक्ष मूल तना है ही नहीं और बाकी पूरा वृक्ष जंगल की तरह फैला हुआ है।
बाबा समझाते हैं इस वृक्ष का भी आधार है नहीं, ये जो भी धर्म का है ना उसका भी नहीं है, आधार है ही नहीं और बाकी सब फल फूल रहे हैं। तो देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है, बाकी सारा वृक्ष खड़ा है। कितने मठ पंथ है, बहुत सारा मठ है, पंथ है, सब कुछ है, मूल तना ही नहीं है। ये है बेहद का वृक्ष। बेहद के पिता बैठ समझाते हैं, उसको समझाएंगे कौन? हमारे बेहद के पिता। तो बाबा लिखते भी हैं शिव बाबा का बर्थडे अवतरण दिवस हीरे जैसा है, क्योंकि शिव बाबा ही कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। अभी तो भारत इतना कंगाल बन गया है, मनुष्य हम सो और सो हम कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कह देते हैं, मतलब मायने उसके कुछ समझ ही नहीं पाते। हम आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा, ये ढिंढोरा सन्यासियों ने पिटवाया है। तुम अर्थ सहित जानते हो। हम सो ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे, फिर हम क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। आत्मा कहती है हम इन वर्णों में जाएंगे। हम शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण कुल में आए हैं। परमपिता परमात्मा ही सबको रचने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं को भी रचने वाले वही हैं। अभी बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम कहते हो तुमेव माता च पिता तुमेव, तो माता भी यहीं पर ऊपर है ना। तो बाबा बैठ बच्चों को बहलाते हैं। भक्ति मार्ग में मीरा भक्ति थी, वो है भक्त माला। ज्ञान माला भी है, फिर ज्ञान माला भी है। तो ज्ञान माला का नाम है रुद्र माला। रावण माला नहीं कहेंगे, रावण की भक्ति तो नहीं करते। राम माला है। भल अभी रावण राज्य है, परंतु रावण की माला नहीं होती है। भक्ति की माला, भक्तों की माला होती है। फिर ज्ञान मार्ग में जो आएंगे उनकी माला होगी और उसको रुद्र माला कहेंगे। लेकिन रावण की कोई माला हो ही नहीं सकती ना। तो असुरों की माला तो होती ही नहीं। भक्त शिरोमणि में एक तो मीरा है, उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, लोक लाज सारी खोई थी। दूसरे नंबर में शिरोमणि भक्त कौन है? पहले सबसे पहली भक्ति तो मीरा हो गई। दूसरे में कौन है? नारद। हाँ, उनका गायन है, दृष्टांत दिया जाता है। ये तो सब बातें बैठ बनाई हैं, वास्तविक नहीं है। बाबा कहते हैं कि मेल फीमेल सब सीताएं हैं, महिला हो पुरुष हो, आत्मा से सब सीता है। तो सब रावण की शोक वाटिका में है। लंका की बात नहीं, भारत की ही बात है। भारत ही, ये विश्व ही पूरा लंका बन गया है। तो एक ही बाबा सर्व के सद्गति दाता है। वो एक ना हो तो भारत कुछ काम का नहीं है। सबसे ज्यादा पतित और सबसे ज्यादा पावन भारत ही बनता है। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। बल अपने अपने पैगंबरों के तीर्थों पर जाते हैं, परंतु सबके सद्गति दाता एक पिता है। भारत ही अविनाशी खंड है। बाबा कहते हैं मैं यहाँ आकर भारत को जीवन मुक्ति देता हूँ। जब बाबा यहाँ अवतरित होते हैं तो हमें जीवन मुक्ति की राह बताते हैं। बाकी सबको मुक्ति देता हूँ। सबके सद्गति दाता मैं हूँ। सचखंड स्थापन करने वाले पिता एक ही हैं। सचखंड में राज्य करने के लिए बच्चों को लायक बनाते हैं, खुद राज्य नहीं करते। बाबा बैठ समझाते हैं कि मैं कल्प कल्प आता हूँ भारत को सद्गति देने, बाकी सबको गति में वापस ले जाता हूँ। हर एक मनुष्य मात्र की जो आत्मा है, हर एक में जो अविनाशी किरदार भरा हुआ है, इसको कहा जाता है बनी बनाई बन रही। समझो, किसी का पिता बाप मर गया, उसने जाकर दूसरा जन्म लिया। अब रोने से क्या हो, साक्षी होकर देखना है। ये नाटक है, इसमें रोने की दरकार नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। ये उन्हों के लिए है जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कुछ भी दुख न हो, दुख का एहसास ही मन में नहीं आए, उस स्तर पर हमें पहुंचना है। बेहद के पिता को याद करते रहना है। इतनी अडोल अवस्था होनी चाहिए जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका।
माया है बड़ी जबरदस्त। तुम स्थैर्य में रहते हो, एकदम अचल अडोल रहते हो। माया के कितने भी तूफान लगे, एकदम माया को सीधे एकदम नका, एकदम जो बोलते हैं ना, इग्नोर करना अंग्रेजी में कहते हैं, तो एकदम उसको उस पर ध्यान ही नहीं देना। तुम कितना भी तूफान मचाते रहो, हमको तुम पर देखना ही नहीं। और जब देखेंगे नहीं, उसको नजरअंदाज करेंगे तो घबराएंगे भी नहीं। फंक नहीं होना है, पुरुषार्थ करके अवस्था को जमाना है। बातें तो बहुत अच्छी समझाते हैं, तुम समझते हो हम पार्वतियां हैं। शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं। अमर लोक में है आदि मध्य अंत सुख, वहां पर हमेशा सुख ही सुख है। तो इस मृत्यु लोक में तो आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं, लक्ष्मी नारायण आदि का कोई त्योहार नहीं। वो क्या सेवा करते हैं? तुम ब्राह्मण बहुत सेवा करते हो, लक्ष्मी नारायण तो प्रारब्ध भोग रहे हैं ना। सारा सेवा, सारी पुरुषार्थ तो अभी ही है ब्राह्मण जीवन में। देवताओं की आत्मा को समाज सेवी नहीं कहेंगे, न जिस्मानी न रूहानी। तुम हो रूहानी जिस्मानी, तोहरे समाज सेवी। देवताएं समाज सेवी नहीं है। सारे समाज सेवा, चाहे वो शरीर से हो चाहे वो मनसा से हो, सब कौन है? हम अभी ब्राह्मण बच्चे। अच्छा, मनुष्यों को नष्टो मोहा बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि उनके पास कोई परम उद्देश्य नहीं है। यहाँ तो तुमको प्राप्ति बहुत है, तो बहुत नष्टो मोहा होना चाहिए ना। हाँ जी बाबा, तो एक बाबा के साथ योग लगाना है। बाबा ओ मीठे मीठे बाबा, आपको हमने पूरा जान लिया है। आगे तो पहले तो सिर्फ कहने मात्र को गॉडफादर कहते थे, अभी तो आप आए हैं फिर से स्वर्ग की राजाई देने। ये कलयुग तो कब्रिस्तान होने वाला है, इसलिए हम इसको याद क्यों करें? अब हम इसको याद नहीं करते हैं बाबा। बाबा कहते हैं मैं इस कब्रिस्तान में गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो। इस कब्रिस्तान में रहते हुए भी, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी बाबा को याद करो। ये तो बहुत सहज है। हाँ जी बाबा, जैसे भक्ति मार्ग में मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा करते रहते हैं, बुद्धि धंधे डोरी में भागती रहती है और यहाँ अगरबत्ती घुमाते रहते हैं, तो मन का घोड़ा कहीं न कहीं भागता रहेगा दवाई के मुआफिक। बाबा कहते हैं कि शरीर निर्वाह करते बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ, मेरी याद से तुम्हें बहुत प्राप्ति होगी। और सबसे तो अल्पकाल की प्राप्ति होती है। कितनी नौधा भक्ति की। अच्छा, फिर क्या हुआ? बहुत भक्ति किए, बहुत नौधा भक्ति किए से हुआ क्या? साक्षात्कार किया, बस इतना ही ना। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो नहीं मिली। नहीं बाबा, तो अब बाबा कहते हैं कि तुम 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। स्वर्ग में गर्भ भी महल होता है, यहाँ तो गर्भ जेल है। लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि कितना धूमधाम से मनाते हैं। तुम्हें सिर्फ मनाना नहीं है, लेकिन सबको समझाना है कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ, श्री कृष्ण अभी कहाँ हैं। तुम जानते हो, अभी हम कृष्णपुरी के मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा के पास बैठे हैं, मेरे बाबा के सम्मुख बैठे हैं। तो बाबा को हाथ जोड़े जाते हैं क्या? शिक्षक पढ़ाते हैं तो क्या उनको हाथ जोड़ना होता है, महिमा करनी होती है? शिक्षक से तो पढ़ना है, तो बच्चे बाबा को घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते हैं क्या? घड़ी घड़ी तो नहीं जोड़ते हैं बाबा। इस समय तो तुम घर में हो, तुमको भाषा आती है कि ये पिता भी है, पतित पावन भी है। इस समय 5 विकारों को ग्रहण लगने के कारण तुम बिल्कुल ही काले बन गए हो। 5 विकारों ने काला कर दिया है। सतयुग में तुम गोरे सुंदर थे, अभी श्याम हो। श्री कृष्ण सुंदर थे, अभी श्याम हैं। कितने बारी श्याम और सुंदर बने होंगे तो कंसपुरी ही कृष्णपुरी बन जाती है, कृष्णपुरी फिर कंसपुरी बन जाती है। ये सृष्टि का चक्र घूमता रहता है। तुम आत्माएं ही तो ब्रह्मांड की रहने वाली हो। ब्रह्म तत्व कहा जाता है। अहम ब्रह्म कहना भी भ्रम है। हम ब्रह्म कह रहे हैं मतलब वो भ्रम है। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, तुम्हारा सिंहासन ब्रह्मांड है।
बाबा कहते हैं मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूँ ही। तुम आत्माएं भी कहती हो कि हमारा देश वास्तव में ब्रह्मांड है, वहाँ तुम्हारी आत्माएं पवित्र हैं। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो तो फिर विश्व के मालिक भी हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का ही मालिक हूँ। मुझे इस पुराने तन में आना पड़ता है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बच्चों को मुरली अच्छी तरह 5-6 बार पढ़ना बस सुनना चाहिए, तभी बुद्धि में बैठेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। माया घड़ी घड़ी याद भुला देती है, इसमें कोई हट आदि करने की बात नहीं। फुर्सत मिली, अच्छा बाबा को याद करना है। कछुए मिसल निरंतर। सबसे अच्छा है अमृत वेले का समय, उसका असर सारे दिन रहेगा। ये भी बच्चों को समझाया गया है कि पहले खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। हाँ जी बाबा, शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं तो पहले उनको भोग लगाना पड़े, लगाना चाहिए, लगाते हैं बाबा। ये सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होते हैं। नाटक में नूंद है, तुमको भोग लगाना है शिव बाबा को, वो तो निराकार है, गाया भी जाता है देवताओं के लिए। उनको ब्रह्मा भोजन की आस थी, क्योंकि तुम ब्रह्मा भोजन खाकर ब्राह्मण से देवता बनते हो। सूक्ष्म वतन में देवताएं आते हैं, महफिल लगती है, ये सब खेल पाल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी नदी बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ग्रामीण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है कि बुद्धि में पूरा परम उद्देश्य रख, नष्टो महागुणम। बुद्धि में एकदम स्पष्ट तौर पर अपना परम उद्देश्य जो है ना, उसको एकदम सम्मुख रखना है तो नष्टो मोह बनना बिल्कुल सहज हो जाएगा। इस कब्रिस्तान को भूल बाबा को याद करना है। रूहानी जिस्मानी सेवा करनी है, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरफ से सेवा करनी है। खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। अमृत वेले का समय अच्छा है, इसलिए उस समय उठकर बाबा को याद करना है। मुरली 5-6 बार सुननी व पढ़नी जरूर है। बहुत 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 ध्यान से मुरली को पढ़ना है, बार बार उसको जब फुर्सत मिले तब दोहराना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक, हीरे तुल्य अमूल्य जीवन। इस अलौकिक जीवन की स्मृति से व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन, साधारण कर्म नहीं हो सकते। जो भी कर्म करेंगे वो अलौकिक ही होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती। मन में जो विचार चलते रहते हैं ना, वही बाहर झलकने लगता है। तो स्मृति में रहे कि एक बाबा दूसरा ना कोई, तो बाबा की स्मृति सदा समर्थ बना देगी। इसलिए हर कर्म भी श्रेष्ठ और अलौकिक होगा। बाबा कहते हैं कोई भी साधारण कर्म नहीं करने हैं, हर कर्म क्या होगा? अलौकिक होगा, क्योंकि व्यर्थ नहीं होना चाहिए, हर कर्म समर्थ रहेगा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई पड़ेंगी। स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहनेंगे ना, कहीं भी व्यर्थ में अपनी बुद्धि को जाने नहीं देंगे और स्व उन्नति के लिए निरंतर अपना बुद्धि सजग रखेंगे, तो फिर अन्य आत्माएं जितनी भी हैं सब अपना अपना किरदार निभा रही हैं, सब अपने अपने संस्कारों के बंधन में बंधी हुई हैं। उस नज़र से जब उनको देखेंगे तो सब में फिर जो बाबा अगर चुने हैं तो उनमें सिर्फ विशेषताएं ही नजर आएंगी। और जो विज्ञान के बाहर भी है ना, उनमें भी कुछ ना कुछ तो विशेषता दिखेगी। सब में विशेषताओं का
कुछ ना कुछ असर रहता ही है। बाकी भले ही सारा कुछ रावण के चंगुल में फंस गया हो, लेकिन कोई ना कोई एक विशेषता उसकी जरूर दिखाई देगी और वो अपने किरदार में है। इस बात को भी अपनी स्मृति में रखना। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। तपस्वी मूर्त कहने का मतलब ही यही है कि जो शांति की जो शक्ति है उस पूरा चारों तरफ फैल रहा हो। यह तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। इससे क्या हो रहा है, दूसरों तक पहुंच रहा है। महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराती हैं। जैसे जैसे तपस्या मूर्त में हम ऊपर उठते जाएंगे तो इसकी जो बाबा कह रहे हैं ना, ये शांति की जो तरंगे हैं ये दूसरे तक पहुंचेंगी और उनको भी इसका अनुभव होने लगा। अभी तो हम अगर हम उस अवस्था में नहीं है तो क्या होगा कि हम खाली अभी हम अपने आप में सोचेंगे कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में दूसरों पर असर नहीं दिखेगा। लेकिन जब हम उसमें इस तरह हमारा उठते चला जाएगा तो दूसरों पर असर दिखने लगेगा। ओम शांति।